आज हम गीता का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे और तीसरे अध्याय में क्या खास बात है। अभी तक आप सब लोगों ने दूसरे अध्याय में ये समझ लिया कि अर्जुन में शिष्यत्व का भाव आया, भगवान की शरण में गया और भगवान ने, हाँ जी अरविंद जी, वो दूसरे वाले में कर दिए मैंने। अभी राइट नाउ आई एम टेकिंग 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली। गूगल मीट के 2 क्लासेस चल रहे हैं पैरेलली। तो कुछ बच्चे करीब 21 बच्चे जो हैं वो पुराने लिंक से आ गए हैं, 22-25 हो गए, और इधर कुछ बच्चे 16-17 बच्चे नए लिंक से आ गए। तो मैं दोनों से ही लॉग इन कर रखा है। तो सर कल हम कौन सी क्लास ज्वाइन करें? मधु जी अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, तो अभी देखते हैं, तो शुरू करते हैं। अभी आज से हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के बारे में मैंने आपको क्विकली बताया। अर्जुन के मन में शिष्यत्व का भाव प्रकट होता है और वो सीखना चाहता है, और समर्पण का भाव प्रकट होता है। और जैसे ही समर्पण का भाव प्रकट होता है, 2 रास्ते उसके सामने स्पष्ट तौर से आते हैं। आगे चल के भगवान गीता में इस बात को स्पष्ट भी करते हैं कि सही मायने में ये 2 रास्ते नहीं हैं, एक ही रास्ता है। तो ये 2 रास्ते क्या हैं? तो तीसरा जो अध्याय है वो कर्म योग के विषय में है। भगवान ने 2 रास्ते कौन से दिखाए थे? एक उन्होंने ज्ञान योग का मार्ग बताया, एक उन्होंने कर्म योग का मार्ग बताया। तो उन्होंने कहा कि व्हेन यू वांट टू गो फॉर सेल्फ एक्सीलेंस, आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो एक रास्ता है जिसे हम ज्ञान का मार्ग कहते हैं, वे ऑफ द नॉलेज, वे ऑफ द विजडम। तो जब हमारे भीतर ज्ञान प्रकट होता है तो हमारे भीतर परिवर्तन आता है। और दूसरा वो कहते हैं कि जब हम अपने कर्म में इतना डूब जाते हैं, बहुत गहराई से, जब भी हम किसी काम में डूब जाते हैं, तो भी हमारे भीतर एक आत्म परिवर्तन आता है। और अब अर्जुन जो है तीसरे अध्याय के शुरू में वो भगवान से पूछता है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, जब आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग से चलकर भी वहीं पहुंचा जा सकता है और मैं आत्म उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता हूँ, और दूसरा कर्म मार्ग में चलकर भी आत्म उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता हूँ, तो आप मुझे ज्ञान योग के बारे में ही बता दीजिए। मैं बिना मतलब कर्म के, वो कहते हैं घोर कर्म के इस रास्ते पर क्यों जाऊं? Why I should have this fight? Why I should not just focus on, जो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, बस उसका ही अभ्यास कर लूं और मैं युद्ध ना करूं। तो श्री कृष्ण जो है इस बात को भगवान एक्सप्लेन करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि अर्जुन देख, 2 तरह के मार्ग हैं। एक मार्ग जिसे ज्ञान मार्ग कहते हैं और एक जिसे कर्म मार्ग कहते हैं। और कहते हैं कि 2 तरह की निष्ठाएं होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब कोई बात समझ आती है, देन एंड देयर दे बिकम लाइक दैट। वो उस बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो उनके हृदय में बहुत शुद्धता होती है, बहुत पवित्रता होती है। एक बार कोई बात समझ में आ गई तो उनके अंदर कोई स्ट्रगल नहीं होता। द मोमेंट दे अंडरस्टैंड समथिंग, दे इम्प्लीमेंट इन देयर लाइव्स। पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये थोड़ा ऐसे कम ही लोग होते हैं। तो वो कहते हैं जो सांख्य योग है उनकी निष्ठा जो है वो ज्ञान मार्ग है। तो हमारे भीतर अगर पवित्रता इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा आंतरिक शुद्धता है, तो जैसे ही ज्ञान प्रकट होगा, कोई बात समझ में आएगी, हम इमीडिएटली उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जिस तरह से हम अपने आप को तैयार करते आए हैं, जिस तरह से हमारा मन सृजित हुआ है, हमको बात पता होती है। वी नो कि ये मेरे लिए सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसे जीना चाहिए। मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो दिस इज़ द थिंग विच आई नीड टू डू। मेरी आदतें ऐसी होनी चाहिए, मुझे डेली पढ़ना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो हमारे पास ज्ञान होता है,
समझ होती है, लेकिन हमारी समस्या होती है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें लाइफ में। एंड एट दैट मोमेंट भगवान से जो कर्म योगी हैं, जो योगी हैं, उन योगियों की निष्ठा जो है वो कर्म योग में होती है। तो वो दो अलग अलग रास्ते बताते हैं कि जब तक हम में उतनी शुद्धता नहीं आ जाती मन में। और मन की शुद्धता से क्या तात्पर्य है? मन की शुद्धता से तात्पर्य है कि जो भगवान ने कहा कि मोह भंग हो गया हो। मोह का मतलब डिल्यूशंस, जो फॉल्स बिलीफ्स हैं वो जीवन से हट गए। और भय, हर तरह का भय, हर तरह का क्रोध, हर तरह का द्वेष, हर तरह का राग वो मिट गया है। तो तो उस स्थिति में जो ज्ञान योग का मार्ग है उस पर आगे जा सकते हैं। तो फिर वो कर्म योग को भगवान और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। और कर्म योग के बारे में फिर वो क्या कहते हैं, एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि अर्जुन, कर्म के बिना तुम ऐसा सोच रहे हो कि बस मेरे को बात समझ में आ जाए, आप मेरे को ज्ञान का उपदेश दे दो और उसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह सकता है। सब लोगों को अपना अपना कर्म करना पड़ता है। तो हम सब किसी न किसी तरह के कार्य में हमेशा ही इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा ही हम उसमें किसी न किसी तरह के कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहते हैं बिना कर्म के पार नहीं पड़ती, राइट? कर्म तो हम सबको करना ही होता है। ये एक माइक्रोफोन ऑन है, हाँ ठीक। तो वो कहते हैं कि हम सबको कर्म करना होता है। तो अब तुम ये समझो अर्जुन कि कर्मों को ठीक से कैसे करना है। सबसे पहली बात, कर्मयोग का सिद्धांत जब भगवान दे रहे हैं, और मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कर्म के पाथ पे चलने वाले लोग हैं। हम में से ज़्यादा तर लोग जो हैं इसी समस्या को अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जानते हुए, समझते हुए, पता होते हुए भी हम चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो उसके लिए भगवान हमें कर्म योग का मार्ग देते हैं। और कर्म योग का सबसे पहला सूत्र हम पकड़ लें। वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि कर्म के बिना निष्कर्मता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये पहला सूत्र वो दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये तीसरे अध्याय का चौथा सूत्र है। जैसे जब भी हम कोई कर्म करते हैं, हर कर्म जो है वो हमें बांधता है। बांधने का मतलब है चाहे कैसा भी कर्म हम क्यों ना करें, उस वो हमें किसी न किसी तरह की लिमिटेशन देता है, किसी न किसी तरह के बंधन से, किसी न किसी तरह की कंडीशनिंग से हमको बांधता है। तो इसीलिए जब हम कर्म करते हैं तो और कुछ भी नहीं, एक बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उससे भी कैसा बंधन प्रकट होता है? उससे भी उसके मन में एक अहंकार प्रकट होता है, एक अहम प्रकट होता है कि देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और गीता का बहुत स्पष्ट एक संदेश है कि हमको इस कर्तापन को धीरे धीरे ढीला करना है। ये जो अहम भाव है, इसको जैसे जैसे हम डिसॉल्व करते जाएंगे, उतना हम जो है अस्तित्व के साथ जुड़ते चले जाएंगे, अपनी दिव्यता के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो जो अंतिम स्थिति है कर्म योग की, वो क्या है? निष्कर्मता। भगवान आगे जाके उसे कहते हैं कर्म में अकर्म को देखना। जब ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग इट बट दिस इज हैपनिंग थ्रू मी, आई एम जस्ट ए मीडियम। तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस पढ़ने की प्रक्रिया में बहुत से लोग जो है वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। हाँ बेटा। तो आदमी जो है इस मार्ग पे आगे आगे चलते चलते, जब उसको कठोर से कठोर मेहनत करने पर भी उसको ऐसा नहीं लगता, उसको लगता है कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ ये परमात्मा का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग है। और वो धीरे 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 जैसे जैसे स्थिति में आता है तो उसे निष्कर्मता की स्थिति कहते हैं। बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, लक्ष्य सेट करता है, मेहनत करता है, एफर्ट डालता है, रिजल्ट की तरफ कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी जो है उसके मन में ये भाव होता है
कि ये सब मैं परमात्मा की सेवा के रूप में कर रहा हूँ। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन वो परमात्मा की सेवा के लिए करना चाहता हूँ। मैं बहुत आगे तरक्की करना चाहता हूँ, तो हर डायमेंशन जो है उसके जीवन का जब इस तरीके से प्रकट होता है कि ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है, या मैं इसका जो फल है वो परमात्मा के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, तो उस स्थिति को आत्म स्थिति या स्थिति प्रज्ञ की स्थिति या उसे जो है निष्कर्मता की स्थिति कहते हैं। तो कर्म योग में जब तक हम कर्मों को करेंगे नहीं, तब तक वो कहते हैं कि उस श्रेष्ठ स्थिति तक, जो दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कहा था कि ब्रह्मी स्थिति, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ योर बीइंग, उस तक जा नहीं सकते। तो कर्म की अनिवार्यता के विषय में सबसे पहले वो बात करते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि दूसरे इसमें 5वें श्लोक में कहते हैं कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना कर्म किए रह सकता है। हर पल हर क्षण हमको किसी न किसी प्रकार के कर्म में हम इन्वॉल्व रहते हैं। कहते हैं प्रकृति जन्य जो गुण है, तो नेचर ही हमें पुश करती है, डू दिस डू दैट डू, और अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, हम अपने आप ऑटोमेटिकली विल गेट इन्वॉल्व इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस। तो कर्म होगा ही होगा, कर्म की अनिवार्यता पर वो बल देते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात 6ठे श्लोक में कहते हैं कि कुछ मूढ़ व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि चलो देखो मैं हर चीज़ से मैं अलग हो गया, मैं तो 18 घंटे ध्यान ही करता हूँ, मैं तो मेडिटेशन ही करता हूँ, मैंने सब छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि छोड़ने का तात्पर्य कभी भी ये नहीं है कि एक आदमी कहे कि देखो ये मिठाई मैं नहीं खाता हूँ, और वो दिमाग के अंदर मिठाई के बारे में ही सोचता रहे 2 घंटे बैठ के, या बार बार उसका जो मन है वो मिठाई की तरफ भागता रहे। वो कहते हैं अंदर से और भीतर से ये एकाकार होना चाहिए। हमारे मन में ही भाव नहीं उठता। तो कल भी जैसे बात की थी, व्रत तो किया है, उपवास किया है, लेकिन मन बार बार खाने के बारे में ही चिंतन कर रहा है। तो वो कहते हैं कि जो मन से भी विषयों के बारे में चिंतन करता है, वो भी जो है एक तरह की आसक्ति है और उससे भी मुक्त होने की जरूरत है। तो अब कैसे कैसे कर्म करना है, तो सबसे पहले वो नियत कर्म के बारे में बात करते हैं 8वें श्लोक में। तो कहते हैं कि अर्जुन, नियत कर्म के ऊपर अपने ध्यान को फोकस कर। अब नियत कर्म किसे कहते हैं? जिसे हम कर्तव्य कर्म कहते हैं। सबसे पहले हमको, अगर हम कर्म योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारा नियत कर्म क्या है उसको समझ, कर्तव्य कर्म क्या है उसको समझ। अब कर्तव्य कर्म को कैसे समझेंगे? आप एक विद्यार्थी हैं। जब आप एक विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है उसको जरा लिखें। एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे क्या क्या करना चाहिए, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वो आपका कर्तव्य कर्म है। लेकिन एक विद्यार्थी होने के साथ साथ आप एक बेटा हैं, आप एक बेटी हैं। तो एक बेटा होने के नाते, एक बेटी होने के नाते आपका क्या कर्तव्य कर्म है? तो आपकी अपनी मम्मा के लिए आपको क्या करना चाहिए, पापा के साथ आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो आपके बहुत से रोल्स होते हैं। somebody is in role of a father, somebody is role of a wife and a mother and a teacher। तो हमारे साथ एक ही बार में बहुत से रोल हमारे पास होते हैं। तो हमारे जो वो रोल्स हैं उनमें हमारा क्या क्या कर्तव्य है, सबसे पहले कहते हैं उस कर्तव्य को हम जो है पहले क्लैरिटी हो, किस किस रोल में मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से करनी है, श्रेष्ठ तरीके से करनी है। नियमित कर्मों की एक सूची, कर्तव्य कर्मों की एक सूची। और आपको आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है कि हम 1000 तरह के नए काम रोज करते हैं। देर आर फिक्स थिंग्स विच वी डू ऑन एवरीडे बेसिस। वही वही चीज़ें हम बार बार करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हम बार बार करते हैं, तो मैं एक बेटा हूँ, तो मेरे पिता के प्रति मेरा क्या है, तो वो मैं वही चीज़ें मुझे बार बार करना है। तो मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनकी बात माननी है, मुझे उनकी बात को समझना है, तो व्हाट्सएवर इट इज़। पर वो कर्तव्य कर्म के बारे में सबसे पहले तो स्पष्टता होनी चाहिए कि दिस इज़ माई कर्तव्य, दिस इज़ माई ड्यूटी, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ वॉट आई नीड टू डू। और कई बार क्या होता है कि जब हम कर्तव्य कर्म में जाते हैं, जैसे सपोज आई एम ए टीचर और मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ,
तो बहुत बार एक सतर्कता रखनी चाहिए। उस कर्तव्य कर्म में जब हम जाते हैं तो हमको उससे भी एक अहंकार होता है, मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ, देखा मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ। तो वो कहते हैं इस भाव से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसको ऐसा देखना चाहिए कि जो भी काम मैं करता हूँ उसमें मेरी कोई महानता है। अगर इसको पकड़ के मैं उस काम को करता हूँ तो बार बार आपको तकलीफ होगी, बार बार आपको उस काम में रुकावटें आएंगी। तो उस जो भी काम आप करते हैं उसको ऐसे सोचो, भगवान ने ये काम मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे दिया है, एक जिम्मेदारी के तौर पे दिया है। और भगवान ने मेरी ये जिम्मेदारी के तौर पे मुझे ये कर्तव्य कर्म करने को क्यों दिया है? ताकि इस कर्म के द्वारा मैं अपने आप को ऊपर उठा सकूं, आत्म उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। और जब हम इस भाव से जो काम हमें मिला है कि ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेदर इट इज़ अ रोल ऑफ अ मदर और अ रोल ऑफ अ फादर और अ रोल ऑफ अ टीचर और अ रोल ऑफ मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, एन आईएएस ऑफिसर और व्हाटसएवर, बिजनेसमैन और व्हाटसएवर। So when you feel this responsibility, this kartavya karm, nature has given to me. And when I'm talking about nature, that could be my own nature or that could be nature. तो चाहे प्रकृति, और हमने कहा ना भीतर की प्रकृति आपकी और बाह्य प्रकृति, जो जो जिम्मेदारी जो कर्तव्य कर्म हमको मिला है, सबसे पहले हमें उसके बारे में एक स्पष्टता हमारे हृदय में प्रकट होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। और वो स्पष्टता जो है वो हमें आगे बढ़ाती है। तो आ, कर्म कैसे करना, छोटा बड़ा किसी भी तरह का कर्म कैसा करना है, उसके बारे में ये तीसरा अध्याय जो है वो हमें बताता है। और वो थोड़ा सा सतर्क हमें कर देते हैं। कहते हैं कि हर कर्म जो है, 9वें श्लोक में कहते हैं, हर कर्म जो है हमें बांधता है। इवन मैं आपको बताऊं कि जब हम बहुत अच्छा भी करते हैं, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा मतलब जैसे हम बच्चों को बोलते हैं चिड़िया को दाना डालना है, पंछियों के लिए पानी रखना है, ये तो अच्छी बात है। गाय को रोटी देनी है, तो ये तो अच्छी बात है। तो जब हम ये अच्छे काम भी अगर करते हैं तो भी एक बंधन होता है। और बंधन क्या होता है कि आदमी को देखो, मैं ये चिड़िया को दाना देता हूँ, मैं ये ऐसा करता हूँ। तो कहते हैं ये मैं भाव प्रबल होता जाता है। जितना ये मैं भाव प्रबल होता जाता है आप अस्तित्व से कटते चले जाते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं तो भी जो है आपके भीतर ये जो अहम है ये धीरे 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 पिघलना चाहिए। अगर अहंकार बढ़ता रहता है तो भले ही आप कितने अच्छे कर्म करें, आप परमात्मा के साथ एकाकार की स्थिति में नहीं जा सकते। क्योंकि वो अच्छे कर्मों का कर्म, क्योंकि भगवान गीता में बार बार कहते हैं पाप से और पुण्य से दोनों से तुम्हें परे जाना है। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। पुण्य कर्मों का एक बेनिफिट होता है। अगर हम चिड़िया को दाना डालते हैं, सेवा करते हैं, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, हमारी सेल्फ इमेज पॉजिटिव होती है। तो उसका एक, और हमें उसमें एक सुख की अनुभूति होती है। लेकिन भगवान बार बार गीता में इसके बारे में सावधान करते हैं, यू नीड टू बी अलर्ट। जब आप बहुत अच्छे हो तो कहीं बहुत अच्छे होने का अहम तो नहीं हो जाएगा, उसका भी अहंकार तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए कर्तापन ढीला होना चाहिए। कर्म करते समय हमें अनुभव होना चाहिए, दिस इज हैपनिंग थ्रू मी, दिस इज नॉट आई एम डूइंग इट। यू गॉट इट? तो आ, आज हमने 9 श्लोकों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की कर्म योग के विषय में। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी स्पष्टता हम सबको और आई होगी और हम इसे अपने जीवन में उतार पाएँ। इसके लिए भी इसको कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक दिस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी मोर इंटेंस, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम किसी दिन अलग से बात कर लेंगे। मे बी कल फ्राइडे है तो हम ऐसा क्या करें कि जो हम सुन रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो जीवन में ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट कर सकें और वो एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को हम स्पीड अप कर सकें। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स जो इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी कल हम बात करेंगे।